हाय एवरीवन, आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। आज फिर एक नए चैप्टर विजिटर्स के साथ। विजिटर्स होता है यात्री, जो कि रॉबिन्सन क्रूसो लेवल 2 का 21वां चैप्टर है। इससे पहले हम 20 चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं। आप देखना चाहते हैं सारे 20 चैप्टर्स तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर कर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और एक आवश्यक सूचना, हम रोज़ाना सुबह 7 बजे एक नई स्टोरी के साथ आते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और शुरू करते हैं अपना आज का चैप्टर। द नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग। अगले दिन सुबह में, आई सा द शिप, मैंने जहाज़ देखा। द शिप स्टॉप्ड फार फ्रॉम द बीच, जो जहाज़ था वो समुद्र तट से थोड़ा दूर रुक गया। द शिप लुक्ड एम्प्टी, जो जहाज़ था वो खाली दिखा या खाली लग रहा था। एम्प्टी होता है खाली, और स्टॉप्ड रुका, बीच समुद्र तट। आई डिडेंट अंडरस्टैंड इट, मैं इसे समझ नहीं सका। आई एक्सपेक्टेड द पीपल हु फायर्ड द गन यस्टरडे, मैंने उम्मीद की थी। द पीपल, उन लोगों की जिन्होंने कल बंदूक चलाई थी या जिन्होंने कल फायर किया था, उनका मुझे अनुमान था कि वो लोग होंगे उस जहाज़ पे। आई रियली वांटेड टू कम्युनिकेट टू समबडी, मैं वास्तव में किसी से वार्तालाप करना चाहता था या बातचीत करना चाहता था। आई मिस्ड कम्युनिकेशन विद रियल पीपल वेरी मच, मैं जो वास्तविक व्यक्ति थे उनसे अपना वार्तालाप बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। आई टुक माई कनू एंड आई डिसाइडेड टू गो टू द शिप, मैंने अपनी डोंगी ली। आई टुक माई कनू, मैंने अपनी डोंगी ली। एंड डिसाइडेड टू गो टू द शिप, और जहाज़ तक जाने का फैसला किया। आई वांटेड टू सी, मैं देखना चाहता था। इफ़ समबडी सर्वाइव्ड, क्या कोई जीवित है। सर्वाइव्ड होता है जीवित। द शिप लुक्ड स्पेनिश, जो जहाज़ था वो स्पेन का लग रहा था। एंड इट वाज कम्प्लीटली डेस्ट्रॉयड, और यह पूर्ण रूप से तबाह था या बर्बाद था। कम्प्लीटली होता है पूर्ण रूप से, डेस्ट्रॉयड बर्बाद। व्हेन आई गोट क्लोजर, जब मैं नज़दीक गया। आई सा ए डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा। ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी मी, वह मुझे देखकर बहुत खुश था। आई गेव हिम ब्रेड एंड आई गेव हिम बटर, मैंने उसे रोटी दी और मैंने उसे पानी दिया। जैसे यहाँ ये सेंटेंस यूज हुआ है, आई गेव हिम ब्रेड, मैंने उसे रोटी दी। तो गेव क्या है, यहाँ सेकंड फॉर्म है, तो ये क्या है, सिंपल पास्ट का यूज हुआ है। सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट में आती है। अगर मैं इसे प्रेजेंट में करना चाहूँगा तो हम कैसे कहेंगे, आई गिव, जहाँ ये ए है उसके स्थान पे आई हो जाएगा। आई गिव हिम ब्रेड, मैं उसे रोटी देता हूँ। तो यहाँ जो अर्थ निकलेगा, देता हूँ, आज भी दी है, कल भी दी थी और कल भी दूंगा, मतलब तीनों का इसमें समावेश होता है। मैं उसे, मतलब जो मेरी आदत को दर्शाता है, मैं यह काम करता हूँ या नहीं करता हूँ, उसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट। तो यहाँ आप दो सेंटेंस समझ सकते हैं। अभी ये गेव है सेकंड फॉर्म में, तो इसका अर्थ निकलेगा आई गेव हिम ब्रेड, मैंने उसे रोटी दी या दी थी। जो पास्ट में घटना है सिंपल प्रेजेंट उसे दिखाता है। ही वॉज हंग्री एंड एक्सट्रीमली थ्रस्टी, वह भूखा था और अत्यधिक प्यासा था या अत्यंत प्यासा था। हंग्री होता है हमारा भूखा, और एक्सट्रीमली होता है अत्यंत, थ्रस्टी होता है प्यासा। आई फाउंड नोबडी ऑन द शिप, मुझे जहाज़ पर कोई भी नहीं मिला। व्हाट हैपन टू द मैन फ्रॉम द शिप, उन लोगों के साथ क्या हुआ जो जहाज़ पर थे या जो जहाज़ से थे। आई थॉट, मैंने सोचा कि उन लोगों के साथ क्या हुआ जो जहाज़। इट वॉज वेरी स्ट्रेंज, यह बहुत अजीब था। स्ट्रेंज होता है हमारा अजीब। आई डिडेंट हैव एन आंसर टू दिस क्वेश्चन,
मेरे पास कोई जवाब नहीं था इस सवाल का। इट वॉज ए माइस्ट्री, यह एक रहस्य था। देयर वर मैनी बॉक्सेस विद डिफरेंट थिंग्स ऑन द शिप, वहाँ काफ़ी सारे डिब्बे थे। विद डिफरेंट थिंग्स, काफ़ी सारी अलग अलग वस्तुओं के साथ जहाज पर, ऑन द शिप जहाज पर। सम बॉक्सेस वर स्मॉल, जो कुछ डिब्बे थे छोटे थे। सम बॉक्सेस वर बिग, कुछ जो डिब्बे थे वो बड़े थे। मैनी बिग बॉक्सेस वर फुल ऑफ बॉटल्स विद एल्कोहल, जो बहुत सारे बड़े डिब्बे थे वो सभी बोतलों से भरे हुए थे, दारू की, जो शराब रहती है शराब की बोतलों से भरे हुए थे, जो बड़े बड़े डिब्बे थे। बट दीज बॉक्सेस वर टू हैवी, लेकिन ये जो बड़े बॉक्स थे काफ़ी भारी थे। आई कुडंट टेक द बॉक्सेस ऑन द कैनो, मैं जो बड़े बॉक्स थे मैं उन्हें अपनी डोंगी पर नहीं ला सका या नहीं लाद सका। आई फाउंड गन्स एंड गन पाउडर, मुझे बंदूक और बारूद मिली। आई टुक दैम टू द कनू, और मैंने उन्हें अपनी डोंगी पर रख लिया। आई आल्सो फाउंड सम अदर यूजफुल थिंग्स, मुझे कुछ और उपयोगी वस्तुएं भी मिली। फाउंड होता है मिलना या पाना, आल्सो भी, यूजफुल उपयोगी, थिंग्स सामान या चीज़ें। आई रिटर्न टू द आइलैंड इन द इवनिंग, मैं शाम के समय द्वीप पर वापस आ गया। विथ सेवरल स्मॉल बॉक्सेस ऑन माई कनू, काफ़ी सारे छोटे बॉक्सों के साथ मैं अपने द्वीप पर आ गया अपनी डोंगी में रखकर। आई हैड सम न्यू शर्ट्स एंड आल्सो गोल्ड सिल्वर एंड ए लॉट ऑफ गन पाउडर, मेरे पास कुछ नई शर्ट थी और सोना चांदी भी था और काफ़ी सारा बारूद भी था। द गन पाउडर वाज इम्पोर्टेंट फॉर मी, जो बारूद थी मेरे लिए महत्वपूर्ण थी। ऑन द आइलैंड गन पाउडर वाज मोर यूजफुल दैन मनी और गोल्ड, द्वीप पर जो बारूद थी काफ़ी उपयोगी थी पैसे और सोने की अपेक्षा। देयर वाज समथिंग एल्स विच आई नीडेड वेरी मच, कुछ और भी था जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी। आई नीडेड शूज़, मुझे जूतों की ज़रूरत थी। आई फाउंड 2 पेयर्स ऑफ शूज़ ऑन बोर्ड द शिप, मुझे जहाज पर 2 जोड़ी जूते मिले। आई टुक द शूज़ विद मी, मैं जूते अपने साथ ले आया। आई पुट ऑल माई न्यू थिंग्स इन द केव, मैंने अपनी सारी नई चीज़ों को गुफा में रख दिया। आई मेड 5 ट्रिप्स टू द शिप, मैंने जहाज़ की 5 यात्राएं की, जो वो जहाज़ था पानी में उस पर मैंने डोंगी से 5 यात्राएं की। आई टुक एवरीथिंग यूजफुल फॉर मी, मैंने वह सब कुछ ले लिया जो उपयोगी था। जहाज़ पे जब मैं 5 बार गया तो उस पर जो जो चीज़ उपयोगी थी मेरे लिए थी और मैं ला सकता था वो सब मैंने ले लिया था। देन आई हीड द कनू, फिर मैंने अपनी डोंगी को छिपा दिया। कनू होता है डोंगी और हीड होता है छिपाना। देन का यहाँ फिर के अर्थ में यूज हुआ है। एवरीथिंग वेंट बैक टू नॉर्मल, सब कुछ सामान्य हो गया। टाइम वेंट क्विकली, समय जल्द बीत गया। आई ऑफन थॉट अबाउट द मैन फ्रॉम द शिप एंड द कैनिवल्स ऑन द बीच, मैं अक्सर उन लोगों के बारे में सोचता था जो जहाज़ पर थे और उन नरभक्षियों के, कैनिवल्स होता है नरभक्षियों के, और उन नरभक्षियों के जो कि समुद्र तट पर थे, मैं उनके बारे में अक्सर सोचता था। इट वाज वन नाइट इन मार्च, मार्च के महीने की रात थी। व्हेन आई ड्रीम्ड दैट, जब मैंने सपना देखा कि 2 कनूज
विद कैनिवल्स लैंडेड ऑन बीच। दो जो डोंगी थीं, दो डोंगी भरकर जो नरभक्षी थे वो समुद्र पर के तट पर आए। वन ऑफ दियर प्रिजनर्स रन अवे, उनके कैदियों में से एक कैदी भाग चुका था या भाग गया था। ही केम टू माई हाउस, वह मेरे घर आ गया। आई सेव्ड हिम, मैंने उसे बचा लिया। देन ही बिकेम माई फ्रेंड, फिर वो मेरा मित्र बन गया। ही हेल्प्ड मी गो थ्रू द डेंजरस वाटर अराउंड द आइलैंड, उसने मुझे द्वीप के चारों ओर खतरनाक पानी से गुजरने में मदद की। आई वोक अप, मैं जाग गया। बट द ड्रीम स्टेड इन माई माइंड, लेकिन जो सपना था मेरे दिमाग में बना रहा। आई रियलाइज्ड दैट, मुझे एहसास हुआ दैट कि विद समवन्स हेल्प, किसी की सहायता से, इट कुड बी पॉसिबल टू एस्केप फ्रॉम द आइलैंड, मुझे एहसास हुआ किसी की मदद से या सहायता से बचना संभव हो सकता है इस द्वीप से। मे बी आई कुड सेव वन ऑफ द प्रिजनर्स ऑफ द कैनिवल्स, शायद मैं जो उनके नरभक्षियों के कैदी थे उनमें से किसी एक को बचा भी पाऊँ, ऐसा भी मतलब उन्होंने सोचा। आई डिसाइडेड, मैंने फैसला किया, टू वॉच द बीच मोर, मैंने समुद्र तट को और देखने का फैसला किया। आई वेंट एवरी डे अराउंड द बीच फॉर द नेक्स्ट 2 years। आई वेंट एवरी डे अराउंड द बीच, मैं प्रत्येक दिन समुद्र तट के आसपास गया। फॉर द नेक्स्ट 2 years, अगले 2 साल तक। आई होप्ड टू सी द कनूज, मुझे आशा थी कि मैं डोंगियों को देखूं, मतलब जो लोग आते थे मैं किसी की डोंगी को देखूं, मुझे उम्मीद थी। माई विश बीकेम रियलिटी वन आफ्टरनून, मेरी इच्छा एक दोपहर में हकीकत बन गई। माई जो विश, मेरी इच्छा, बीकेम रियलिटी वन आफ्टरनून, मेरी जो इच्छा थी कि मैं मतलब कोई डोंगी देखूं समुद्र तट के किनारे, वो एक दिन हकीकत में बदल गई दोपहर के समय। आई सा 5 canoes, मैंने 5 डोंगी देखी। विद मोर देन 30 मैन, 30 से अधिक आदमियों के साथ। ऑन द बीच, समुद्र तट पर। आई कुडंट अटैक सो मैनी मैन, मैं इतने सारे व्यक्तियों पर आक्रमण नहीं कर सकता था। आई हैड टू वेट, मुझे इंतज़ार करना पड़ा। आई वॉच्ड द विजिटर्स, मैंने यात्रियों को देखा। विद माई टेलीस्कोप, मैंने अपनी दूरबीन से उन यात्रियों को देखा। विजिटर्स होता है यात्री और टेलीस्कोप होता है हमारा दूरबीन। द विजिटर्स मेड ए फायर एंड दे स्टार्टेड टू डांस अराउंड इट, द विजिटर्स, जो वो यात्री थे, उन्होंने आग जलाई। और दे स्टार्टेड टू डांस अराउंड इट, और उन्होंने इसके आसपास नाचना शुरू कर दिया। आई आल्सो सा 2 other मैन, मैंने 2 और आदमियों को देखा। दे वर टाइड, वे बंधे हुए थे। टाइड होता है बंधा हुआ, टाई बांधना, टाइड सेकंड फॉर्म, टाइड बंधे हुए थे। दे वर प्रिजनर्स, वे कैदी थे। प्रिजन होता है जेल, प्रिजनर होता है कैदी। द 2 tied मैन बट टेकन टू द फायर आफ्टर ए वाइल, कुछ समय बाद जो बंधे हुए आदमी थे उन्हें आग के पास लाया गया। वन वाज बीटन एंड किल्ड, एक को पीटा गया और मार दिया गया। द कैनिवल्स पेंटेड दियर बॉडी विद हिज ब्लड, जो नरभक्षी थे, नरभक्षियों ने उनके शरीर को उसके खून से पोत दिया या रंग दिया। इट वाज लाइक ए थिएटर, यह एक सिनेमा जैसा था। बट दिस वाजंट थिएटर, यह एक सिनेमा नहीं था। इट वाज रियल, यह वास्तविक था। इट वाज हॉरिबल, यह भयानक था। जो वो दृश्य था वो वास्तविक था और भयानक था। बट आई कुडंट डू एनीथिंग, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका।
देयर वर टू मैनी कैनिवल्स, वहाँ बहुत सारे नरभक्षी थे या वहाँ काफ़ी सारे नरभक्षी थे। द सेकेंड मैन वेटेड ऑन द साइड, दूसरा आदमी किनारे पर इंतज़ार कर रहा था जो बंधा हुआ था। व्हेन द कैनिवल्स डिडंट लुक, जब नरभक्षियों ने नहीं देखा। द सेकेंड मैन जम्प्ड अप एंड ही स्टार्टेड टू रन अवे, जब नरभक्षियों ने उसकी तरफ नहीं देखा वो कूदकर खड़ा हुआ और उसने भागना शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड टू रन अवे, उसने भागना शुरू कर दिया। ही वॉज रनिंग इन माई डायरेक्शन, वह मेरी दिशा में दौड़ रहा था, जहाँ मैं बैठा हुआ था वह उसी दिशा में दौड़ रहा था। आई रेन टू द बीच एंड आई हीड बिहाइंड ए ट्री, मैं समुद्र तट की ओर दौड़ा और मैंने खुद को एक पेड़ के पीछे छुपा लिया। आई सा दैट ही वाज फॉलोड ओनली बाई टू कैनिवल्स, मैंने देखा कि ही वाज फॉलोड ओनली बाई टू कैनिवल्स, उसका केवल 2 नरभक्षियों द्वारा पीछा किया जा रहा था। दिस वाज द राइट मोमेंट टू सेव द प्रिजनर, यह उचित समय था उस कैदी को बचाने का। द मैन रेन एज फास्ट एज पॉसिबल, जो आदमी था वो इतनी तेज दौड़ा जितना संभव हो सकता था। बट द कैनिवल्स वर क्लोजर एंड क्लोजर टू हिम, लेकिन जो नरभक्षी थे वो उसके और करीब आते जा रहे थे। दियर स्पीड वाज फास्टर देन हिज, दियर स्पीड यानी जो नरभक्षी थे, क्योंकि वो 2 थे उनके लिए जो केस यूज हुआ है वो प्लूरल केस हुआ है। दियर स्पीड वाज फास्टर देन हिज, उनकी जो गति थी उस एक आदमी से जो अपराधी था, जो अपराधी नहीं कह सकते, जो कैदी था, कैदी से तेज थी। दियर स्पीड वाज फास्टर देन हिज, जो नरभक्षी थे उनकी गति उस व्यक्ति से तेज थी। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी स्टोरी। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।